नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती लोक पर जिस किसी ने जन्म लिया है उसे एक दिन अपने नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अर्थात इस सृष्टि में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह हमारी मृत्यु है, जिसे चाहकर भी कोई जीव लांघ नहीं सकता। और आपने देखा भी होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके 13वीं मनाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर 13वीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया हो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, यह जानने से पहले कि 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है, पहले यह जान लेते हैं कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। अर्थात एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा रूपी ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो वह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि इस प्रकार होती है जिस शरीर से वह निकली है। मृत्यु के कुछ समय तक इस जीव आत्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसा कि कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई मनुष्य गहरी निद्रा में होता है। लेकिन कुछ पल बाद यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वह भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन इसका प्रयास सफल होता है। आत्मा बहुत कोशिश करती है कि वह अपने शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाए, लेकिन यमदूत उसे शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक से जाने का वक्त हो चुका है। इसीलिए मोह बंधन कमजोर होने लगते हैं और वह मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत सिर्फ 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं और इन 24 घंटे के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर को त्यागा हो। 13 दिनों तक आत्मा वही रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद फिर यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है और उसके निमित्त पिंडदान किया जाता है तो उस पिंडदान से भिन्न भिन्न अंगों की रचना होती है। साथ ही 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा रूपी शरीर की ऊपरी त्वचा का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही ऊर्जा प्राप्त करके वह यमलोक तक की यात्रा तय करती। लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे 13वीं भी ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दी जाती। अर्थात मृत्यु के 13 दिनों बाद जो हम मृत आत्मा के नाम से पिंडदान करते हैं, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है।
इसके बाद यह आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक के सफर पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 वर्ष का समय लग जाता है। ऐसी मान्यता है कि 13 दिनों तक किए गए पिंडदान इस पूरे वर्ष के लिए मृतक की आत्मा के भोजन के समान होता है। साथ ही यह भी माना गया है कि 13वीं के दिन 7 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का पिंडदान अति जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अर्ची मार्ग ब्रह्मा लोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा को कहते हैं। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में यह कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया हो वह ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वह देव बन जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और दोबारा धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे, वह उनके पाप और पुण्य के आधार पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 13वीं के महत्व को जानने के साथ साथ यह भी जाना कि 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है और 13वीं के बाद ही वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा शुरू करती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।